हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। हम आपके एमएससी फाइनल के पेपर 8B एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है पेपर, उसकी सेकंड यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं या उसकी सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में अभी तक हम मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन और रिवर बेसिन यानी नदी द्रोण जिसे हम कहते हैं द्रोणी, उसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अब हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है वो है पॉल्यूशन के ऊपर। प्रदूषण के विभिन्न रूप हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, तापीय प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो एक एक करके इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम इन सभी प्रदूषण के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जल प्रदूषण से या फिर वाटर पॉल्यूशन से। जल प्रदूषण है क्या? जल प्रदूषण से अभिप्राय है जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल के संदूषित होने से। यानी जितनी भी तरह का वाटर हमें अवेलेबल होता है ह्यूमन नीड्स के लिए, चाहे वो झीलों से मिले, नदियों से मिले, समुद्र से मिले या ज़मीन से यानी भूजल के फॉर्म में हम निकालते हैं उसको, तो इस सभी तरह के पानी का किसी न किसी रूप में अगर संदूषित हो गया यानी कंटामिनेट हो गया और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए या ह्यूमन यूज़ के लिए ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे कि जल जो है वो प्रदूषित है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जल की भौतिक, रासायनिक और जीवीय विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वाटर की अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। अब इन तीनों तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट या किसी भी तरीके का चेंज जो कि पानी को या जल को उपयोग लायक ना रहने दे और उससे उपयोग करने से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकें, तो हम ये कहते हैं कि जल जो है वो प्रदूषित है। यानी पानी की फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होने वाला किसी भी तरह का चेंज जो कि उसके उपयोग को नुकसानदायक या बना देता है या उस पानी को अनुपयोगी बना देता है, जल प्रदूषण कहलाता है। हम जानते हैं कि जल जो है वो जीवन की एक तरीके से नींव है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो उसका प्रदूषित होना या उसका ख़राब होना वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। भारत जो है उसकी जनसंख्या हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। पूरे विश्व की जो जितनी भी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है, उसका लगभग 16% भाग जो है वो इंडिया में पाया जाता है। लेकिन अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें यानी जल संसाधनों की बात करें, तो पूरे विश्व के जितने भी जल संसाधन हैं उसके सिर्फ 4% जो भाग है वो हमारे पास उपलब्ध है। यानी पॉपुलेशन तो हमारे पास 16% है, लेकिन जो पानी है, पीने लायक या इस्तेमाल लायक पानी है, वो केवल 4% ही है। और इसमें से भी जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसका 70% जो भाग है वो किसी न किसी रूप में जो है वो प्रदूषित हो चुका है। और वो प्रदूषित जो है वो जैविक भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल पोल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन किसी न किसी रूप में 70% जो पानी है वो प्रदूषित ही है। और जो कुल पानी भी उपलब्ध है हमारे पास, उसमें से भी 90% जो पानी है उसका उपयोग जो है वो कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। लगभग 9% पानी का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं या दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में इस्तेमाल होता है और लगभग 2% जो है वो इंडस्ट्री के अंदर पानी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें हम शहरों का और गाँवों का, तो जो भूजल है शहरों में 50% जो पानी है वो भूजल से उसका उपयोग किया जाता है, यानी ज़मीन से निकाला हुआ पानी। लेकिन गाँवों के अंदर 85% जो नीड्स हैं वो भूजल द्वारा ही पूरी की जाती हैं। तो अगर ये पानी किसी भी रूप में प्रदूषित है तो उसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हम सिर्फ पानी को पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसके अलावा जो डेली हमारी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए खाना बनाना है, पानी पीना है, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना, इन सब चीज़ों के अंदर जो है पानी का इस्तेमाल होता है। सिंचाई है, कृषि के बाकी काम हैं, एनिमल्स हैं उनको पानी पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, यानी उनको पालन पोषण में उनके
और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में ही जो है वो पानी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है, और यूज़ होने के बाद वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदूषित भी हो जाता है। और अगर हम इस तरह के दूषित जल के संपर्क में आते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इस जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है जल प्रदूषण के बारे में, उसके अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, और उसके ह्यूमन के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल प्रदूषण कैसे होता है। तो बेसिकली जो जल प्रदूषण होता है उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हम उनको दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है, उसको हम बोलते हैं बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, और दूसरा होता है विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। अब ये क्या चीज़ है, इनके बारे में बात करते हैं। बिंदु स्रोत का मतलब होता है जब किसी निश्चित क्रिया प्रणाली से दूषित जल निकलकर सीधा जल स्रोत में मिलता है तो इसे बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जिस सोर्स से, यानी एक पर्टिकुलर सोर्स है जिससे पॉल्यूटेड या पोल्यूशन जो है या पॉल्यूटेड मटेरियल जो है वो पानी के अंदर आकर मिल रहा है। हमें पता होता है कि ये पोल्यूशन जो है या पॉल्यूटेड मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है और कितनी मात्रा में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एक फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा जो है वो जलाशय के अंदर या नदी के अंदर मिलाया जा रहा है, तो हमें पता है कि कौन सी फैक्ट्री से कचरा आ रहा है, किस तरह का कचरा आ रहा है, उसकी मात्रा कितनी है। तो हम संयंत्र के अंदर ही या फैक्ट्री के अंदर ही उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम किसी तरीके की मशीनरी या संयंत्र को लगा सकते हैं जिससे कि पानी को उपचारित करके, ट्रीट करके जो बचा हुआ लेस पोल्यूटेड वाटर है उसको ड्रेनेज के अंदर रिलीज़ किया जाए। यानी अगर हमें स्रोत का पता है और स्रोत से निकलने वाले कचरे की मात्रा का भी पता है तो हम उसे कहते हैं बिंदु स्रोत के माध्यम से होने वाला प्रदूषण। दूसरा होता है विस्तृत स्रोत से होने वाला जल प्रदूषण। या इसका मतलब होता है जब किसी एक एक्टिविटी से ना होकर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण और अलग अलग जगहों के ऊपर जो कंटेमिनेशन है या प्रदूषित पदार्थ है वो जल के अंदर मिलाया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं विस्तृत स्रोत जल प्रदूषण। अनेक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दौरान जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग जगहों से नदियों के अंदर जब कचरा है वो मिलता रहता है, या जलाशयों के अंदर अलग अलग सोर्स से जब कचरा आकर मिलता रहता है तो उसे हम विस्तृत स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। अब यहाँ परेशानी ये रहती है कि ना तो हम यहाँ पे किसी एक स्रोत को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ना हमें यहाँ पे मात्रा पता होती है, और साथ ही साथ वर्सटैलिटी मतलब जिस तरह का प्रदूषक पदार्थ स्रोत के अंदर मिलाया जा रहा है या मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी अलग। जैसे मान लीजिए कि किसी नदी के अंदर घरेलू कचरा भी मिलाया जा रहा है, सीवरेज के अंदर भी कचरा उसके अंदर आ रहा है, उसके पास कोई पेंट इंडस्ट्री है उसका कचरा भी उसके अंदर मिलाया जा रहा है, कोई मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई खान है उसके नज़दीक। तो जब अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरह का जो पॉल्यूटेड कचरा है या पॉल्यूटेड मटेरियल है वो सोर्स के अंदर या नदी के तालाबों के अंदर, जलाशयों के अंदर मिलाया जाता है, तो इसको हम विस्तृत स्रोत के माध्यम से होने वाला प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सोर्स फिक्स नहीं है, सोर्स से निकलने वाला जो कचरा है या कंटामिनेंट है उसकी मात्रा फिक्स नहीं होती, और किस किस तरह का कचरा मिल रहा है उसकी प्रकृति या नेचर भी फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे कंट्रोल जो होता है वो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम किसी एक सोर्स के ऊपर हमें प्यूरिफिकेशन जो प्लांट है उसको नहीं लगाना है, हमें मल्टीपल जो सोर्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और उनको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि उनसे निकलने वाला जो कचरा है वो कम से कम मात्रा के अंदर जो है वो नदी या जलाशय के अंदर मिलाया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि बिंदु स्रोत के माध्यम से होने वाला जो पोल्यूशन है वो ख़तरनाक तो है, पर उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो विस्तृत स्रोत से होने वाला पोल्यूशन है वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो पर्टिकुलर स्रोत का पूरी तरह से पता है, ना निकलने वाले पोल्यूशन की मात्रा का, और ना ही उसकी प्रकृति का पूरा अंदाज़ा है, क्योंकि बहुत सारे स्रोत हैं, उनसे उनकी मात्रा, उनकी प्रकृति, उनका जो एरिया है वो भी अलग अलग है। तो इस तरह से होने वाला जो पोल्यूशन है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो प्रदूषण की जो दो स्रोत हैं, बिंदु स्रोत और विस्तृत स्रोत, इनमें से विस्तृत स्रोत से होने वाले जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है।